चलिए आ जाइए सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कंटिन्यू क्लास आप लोगों की चल रही हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल आपका चल रहा है। इंग्लिश कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज क्लास 3 होगी। तो जहाँ से सेकंड क्लास फिनिश हुई थी उसी के आगे से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था भैया? कहाँ तक हो गया था? नेमिंग वर्ड। नाउन। लास्ट वाला एग्जांपल बताइए जरा, क्या बताए थे हम? लास्ट वाला अच्छा, मैंने ये बताया था नेमिंग वर्ड में बताया था विजुअल और एक बताया था फील ओनली, है ना। विजुअल चीजें जो होती जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें क्या देती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है। यहाँ तक शायद हमने बात कर ली थी, यहाँ तक हमने कुछ एग्जाम्पल देकर भी बात कर ली थी, ठीक है। तो आगे मतलब कैसे हम उसको, मतलब कि जो नाउन होगा उसको उसके प्लेस पर हु रख के देखेंगे। अगर जो हु का रिप्लाई देता है तो क्या है, नाउन है। सब्जेक्ट में हु का और ऑब्जेक्ट में हुम का जो रिप्लाई देता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और शायद मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई, बस ये नहीं बताया था शायद। चलिए जैसे हम इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने कहा मोहित, उसी के आगे देखिएगा मेरे दोस्त, मोहित एट एप्पल्स। एप्पल्स, हाँ ये बता दिया था क्या, लेकिन उसमें नहीं आया था वो, ठीक है। मोहित एट एप्पल्स ना। चलिए फिर से देख लीजिए। मोहित एट ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। मोहित एट एप्पल्स, मोहित एट एप्पल्स, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा हु एट एप्पल्स, मोहित एट एप्पल्स। हु एट एप्पल्स यानी कि हु का रिप्लाई दे रहा है, क्या है, वर्ब, नाउन है। नाउन है, क्या है, नाउन। और ये क्या है मेरे दोस्त, वर्ब, वर्ब है। अब ये क्या है भाई, यहाँ पर कोई पर्सन तो है नहीं, तो हु और होम का रिप्लाई यहाँ तो होगा नहीं। हु या होम का रिप्लाई यहाँ तो होगा नहीं। वस्तु के लिए व्हाट का रिप्लाई होता है, क्या बताया था, व्हाट का रिप्लाई होता है। तो मोहित ईट व्हाट, मोहित ईट व्हाट, मोहित ईट एप्पल्स। मोहित क्या खाया, एप्पल्स। मोहित ईट एप्पल्स। तो जो व्हाट का रिप्लाई दोगे क्या होता है, नाउन, ठीक। वस्तु हो तो उसके प्लेस पर क्या रखेंगे, व्हाट। अगर जो व्हाट का रिप्लाई देता है तो क्या है, नाउन, ठीक। अच्छा, जैसे इसी में एक एग्जांपल और देखिए मेरे दोस्त। जैसे मैंने कहा सुमन लाइक्स मूवी, हाँ सुमन लाइक्स मूवी। सुमन चलिए कुछ भी लिख लीजिए। सुमन मूवी को लाइक करती है, पिक्चर को लाइक करती है, पसंद करती है ना। सुमन लाइक्स मूवी। अच्छा, हु लाइक्स मूवीज, हु लाइक्स मूवीज, सुमन लाइक्स मूवीज। यानी कि हु का रिप्लाई दिया तो ये क्या है मेरे, नाउन। और ये क्या है, मूवीज, नाउन। सुमन लाइक्स व्हाट, मूवी। क्या, मूवी भाई। तो नाउन। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इरेज कर दिया जाए। मेरे दोस्त साथ साथ कॉपी करिएगा, ठीक है। साथ साथ कॉपी करते हुए आपको चलना है, ठीक। इतना कॉपी कर लीजिए। इरेज कर दीजिए, इरेज कर दें, हो गया होगा ना। चलिए जैसे एक अगला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा बुक्स आर सोल्ड, बुक्स आर, सॉरी बुक्स वर सोल्ड, ठीक। तो मैंने कहा यहाँ तो ये तो कहेंगे नहीं हु वर सोल्ड, मतलब मनुष्य, यहाँ पीपल तो है नहीं,
यहाँ क्या है, वस्तु है, थिंग्स है। यदि थिंग्स हो तो व्हाट का रिप्लाई होता है, वो सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। लेकिन अगर जो पीपल है, क्या है मेरे दोस्त, अगर जो पीपल है तो किसका रिप्लाई होगा, हु का रिप्लाई होगा। सब्जेक्ट में हु का रिप्लाई होगा और ऑब्जेक्ट में हुम का रिप्लाई होगा, वो जो पीपल है। अगर जो थिंग्स है तो दोनों में व्हाट का रिप्लाई होगा, यहाँ भी और वहां भी, मैंने वहां बताया था। ठीक, तो व्हाट वर सोल्ड, मतलब क्या बेचा गया। तो ये भाई जब व्हाट का रिप्लाई दे रहा था, क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अगर जो आप इसके पहले की 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को आप लोग देखिए, तभी आपको समझ आएगा। शुरुआत से देखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सुविधा आप लोगों के लिए एकदम फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरा मतलब कोर्स कवर किया जाएगा बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 0 से एडवांस लेवल तक। ठीक है, एकदम बेसिक टू एडवांस तक यहाँ पर इंग्लिश चलने वाली है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है। ठीक है, इरेज कर चलिए, इरेज करते हैं। आगे हम बात करेंगे। अब आपका जो स्टेप नंबर वो था वो कंप्लीट हो गया। तो स्टेप नंबर 1 में हमने बताया था नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन को कैसे पहचानना है, ये बात हमने कर ली। नाउन आइडेंटिफिकेशन की बात हमने कर ली। ठीक है मेरे दोस्त, नाउन आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या बताया कि अगर जो पीपल है तो उसके प्लेस पर हु या हुम रखेंगे। ये थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो उसके प्लेस पर क्या रखेंगे, व्हाट रखेंगे। यहाँ तक आई होप बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ आया होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 2। आप लोग डालिएगा स्टेप 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। चलिए, नाउन ऐसा होता है, नाउन फिर आगे प्रोनाउन डाल लीजिए। अच्छा, नाउन तो पता है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड, किसी का भी नेम हो, क्या है, नाउन है। नाउन के प्लेस पर क्या लिखेंगे, नेमिंग वर्ड। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। और प्रोनाउन क्या है, रिप्रेजेंट अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं भाई क्या होते हैं मेरे दोस्त, प्रोनाउन। रिप्रेजेंट अ नाउन। भाई प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, और नाउन प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग। जैसे हमने कहा x बराबर y, और चाहे मैं कहूं y बराबर x, बात तो बराबर है। चाहे हम कहें x बराबर y या फिर y बराबर x, बात बराबर है। तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन के स्थान पर नाउन का प्रयोग। चलिए, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं मेरे दोस्त, समझिएगा। हमने कहा मोहित नोस हर्षित। हमने कहा मोहित नोस हर्षित, मोहित हर्षित को जानता है, मोहित हर्षित को जानता है। अच्छा, ये क्या है, हु नोज हर्षित, हु का रिप्लाई दे रहा, हु नोज हर्षित। मैंने आपसे कहा हु नोज हर्षित, तो आपने कहा मोहित नोज हर्षित, तो ये क्या है, नाउन। और ये क्या है, नो तो वर्ब। कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये हर्षित है, ये हुज का रिप्लाई दे रहा है। मोहित नोज हुज, मोहित किसको जानता है,
हर्षित को जानता है। जो हु या हुज को रिप्लाई दो क्या होता है? नाउन होता है। जो हु या हुज का रिप्लाई देता हो क्या होता है? नाउन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया भैया? कर दीजिए। चलिए, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, जैसे हमने कहा, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, मैंने कहा ही नोज हर, ही नोज। अब बताइए बेटा, ही नोज हर, वह उसको जानता है, उसको वह उसको जानता है। तो यहां पर ही क्या है? Who knows her? नाउन है, लेकिन इसको नाउन नहीं कहेंगे, ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन है तो ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ही नोज हुज, वो किसको जानता है? भाई अगर जो वो हु या हुम का रिप्लाई दे रहा तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी तक आपने सिर्फ नाम पढ़ा था, लेकिन अब उस नाम के प्लेस पर प्रोनाउन आ गए, तो ये क्या होंगे? प्रोनाउन। हु का रिप्लाई दे रहा है तो भी प्रोनाउन, हुज का रिप्लाई दे रहा हो तो प्रोनाउन। कौन जानता है उसे? उसको। ही नोज हर, वो जानता है उसे। ही नोज हुम, वो किसको जानता है? वो उसको जानता है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रोनाउन है। लेकिन क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? ये वर्ब होगी बीच में। ऑब्जेक्ट, हाँ। ये भी क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या है? वर्ब। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझना है, केवल समझना है। ठीक है, इरेज कर दीजिए। इरेज कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा हु केम, मैंने कहा हु केम भैया, क्या? हु केम, कौन आया? यहाँ पर हु क्या है? हु केम, कौन आया? हु प्रोनाउन है। हु क्या है? प्रोनाउन। हु प्रोनाउन है। हु केम मतलब हु क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा? जैसे मैंने कहा रोहित केम, मैंने क्या कहा? रोहित केम, ये तो नाउन है। रोहित केम। हु केम, ये हु का रिप्लाई दे रहा है। हु केम, आपने कहा रोहित केम। हु केम, रोहित केम। तो ये क्या है मेरे दोस्त? नाउन है। ऐसा समझना है। हु केम, भाई ये तो क्या है? ये तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। ये तो क्या है? प्रोनाउन है। मैंने कहा रोहित केम, तो मैंने कहा हु केम, आपने कहा रोहित केम। हु का रिप्लाई दे, इसलिए क्या है? नाउन। कोई दिक्कत यहाँ पर? नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक आपका स्टेप नंबर 2 मेरे दोस्त समाप्त होता है। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। हो गया, तो इरेज कर दीजिए। हो गया भाई? चलिए आगे डालिए स्टेप
स्टेप नंबर 3 मेरे दोस्त, क्या डालेंगे? स्टेप नंबर 3। भाई आप डालिए, आप जोर से, बगल में बैठे। उधर कहाँ देख रहे हैं भाई? उधर, इधर इधर बोर्ड में देखिए। क्या डालेंगे? स्टेप नंबर 3। कोई दिक्कत? अच्छा, स्टेप नंबर 3 की हम बात करेंगे। नाउन के साथ क्या आएगा मेरे दोस्त? नाउन के साथ आएगा डिटरमिनर। डिटरमिनर हिंदी क्या होगी इसकी? पहले जितना बताते जाओ उतना सुनते जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। नाउन के साथ क्या आएगा? डिटरमिनर। अच्छा, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है मेरे दोस्त? नेमिंग वर्ड। इसमें क्या आएगा? डिटरमिनर प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले क्या आएगा? डिटरमिनर। डिटरमिनर। नाउन के पहले क्या आएगा मेरे दोस्त? डिटरमिनर। अच्छा चलिए, अब डिटरमिनर क्या होता है? ये क्या होता है मेरे दोस्त? ये नाउन का बॉस होता है। नाउन का बॉस में एक मालिक होता है। हमने कहा ये वाला, ये किताब हमको चाहिए, ये किताब क्या है? नाउन है। मैंने कहा किताबें बहुत सारी रखी हैं, मैंने कहा ये किताब चाहिए। हमने कहा नीली वाला हमको खिलौना चाहिए। आप जैसे मेला जाते हैं, बाजार जाते हैं, पापा के साथ गए होंगे बचपन में, तो आपने क्या कहा? पापा हमको यही वाला चाहिए, यही वाला, इसको ले लो। नहीं नहीं नहीं, हमको यही वाला चाहिए। हमको कौन चाहिए? ये वाला, लाल कलर वाला। ठीक है, तो वो टॉय क्या है? वो तो नाउन। जो नाउन के पहले आ रहा है वो क्या कर रहा है? वही क्या होता है? डिटरमिनर होता है। वही क्या होता है? डिटरमिनर। ठीक है, कोई दिक्कत? वही नाउन के पहले आए। तुमने कहा मम्मी रेड शर्ट हमको चाहिए। शर्ट क्या है? नाउन है। लेकिन आपका जो डिटरमिनर ये रेड वाली चाहिए, तो वही चाहिए, चाहिए तो वही चाहिए, रेड वाली। वही क्या होता है? डिटरमिनर। नाउन। दिस बुक चाहिए, दिस बुक, किताब चाहिए लेकिन ये वाली, दिस बुक, ये क्या होता है? नाउन। डिटरमिनर। डिटरमिनर बिफोर कम नाउन, जो नाउन से पहले आता है वही क्या होता है? डिटरमिनर। डिटरमिनर है। जैसे हमने कहिए ब्लैक शर्ट चाहिए, शर्ट नहीं, ब्लैक ये वाली, ब्लैक वाली शर्ट चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? नो। दीज टॉय चाहिए, ये है ना, ये वाले। समझ गए होंगे? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा ये जान लीजिए कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। जैसे हो गया माई, है ना, माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, दिस हो गया, है ना, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है, ईच हो गया, एवरी हो गया, डॉट डॉट etc। सभी क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। डिटरमिनर्स क्या होता है? नाउन का बप्पा होता है। नाउन का क्या होता है? बाप होता है, बाप। ठीक है, चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या लिखता हूं मेरे दोस्त? सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा मोहन
क्या कहा? मोहन बॉट, मोहन बॉट हर कार, मोहन बॉट हर कार। मैंने कहा मोहन बॉट हर कार, है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, मोहन बॉट हर कार, मोहन ने उसकी कार खरीदी, मोहन ने उसकी कार खरीदी। अच्छा, हु बॉट हर कार, कौन उसकी कार खरीदी? मोहन। हु का रिप्लाई दे रहा, नाउन, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो ये क्या हो गया? हु का रिप्लाई दे रहा तो मेरा दोस्त, ये क्या है? तो वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। अच्छा, जैसे मैंने कहा मोहन बॉट कार, मोहन ने कार खरीदी, मोहन ने कार खरीदी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा मोहन बॉट हर कार, अब ये क्या हो गया? ये डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन। अच्छा, हो ये क्या है? कार क्या है? मैंने कहा मोहन बॉट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई दे रहा ना, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा, तो ये क्या है? नाउन है, नाउन है। व्हाट का रिप्लाई दे रहा तब भी ये क्या है? नाउन। लेकिन नाउन से पहले हमने क्या बताया था? क्या आता है नाउन से पहले? डिटरमिनर आता है। हर कार, किसकी कार खरीदी? उसकी कार। भाई कार है तो बहुत सारी, लेकिन इंडिकेट कर रहा है उसी की खरीदी और किसी दूसरे की नहीं। ये नाउन का बाप है, ये इसी के पास जाएगा, ये इसी के पास जाएगा। तो मेरे दोस्त ये क्या है? डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर। नहीं आया समझ में? डिटरमाइन, नोट कर लीजिए साइज से। बेहतरीन तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंटेंस में कौन क्या है, ठीक है। मिटा देते हैं ना? ठीक है, ठीक है। छुटकू मियाँ, छुटकू मियाँ। अगला सेंटेंस हमने कहा जैसे ही हैज पेंटेड, ही हैज पेंटेड, ही हैज पेंटेड दिस हाउस। मैंने कहा ही हैज पेंटेड दिस हाउस, मतलब उसने यह मकान पेंट कर चुका है, उसने यह मकान पेंट कर चुका है। तो ये क्या है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है। पेंटेड दिस हाउस। अच्छा, ये हाउस क्या है? हाउस, हाउस क्या है? व्हाट, व्हाट मतलब जो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो क्या होगा? ये नाउन, नाउन। लेकिन जो नाउन से पहले आया है दिस हाउस, इसका, मैंने कहा दिस टॉय, हमको ये टॉय चाहिए, ये खिलौना चाहिए, दिस टॉय। भाई नाउन का बाप आगे क्या बैठा है? दिस। ये क्या है? डिटरमाइन। ये क्या है? डिटरमाइन। नहीं पहचान पाओगे? पहचान गए। नहीं है समझ में? आ गया, आ गया पक्का। नोट कर लीजिए। He has उसको नोट कर लो भाई। हाउस डिटरमिनर नाउन है। इरेज कर दीजिए। हो गया ना? चलिए इसको देखिए, सेंटेंस और लिखा है मैंने। मोहन हैज मैनी बुक्स, मोहन के पास बहुत सारी किताबें हैं। मोहन के पास बहुत सारी किताबें हैं। मैंने कहा हु हैज मैनी बुक्स,
whom has many Many books, यानी किसके पास बहुत सारी किताबें हैं। जो who या whom का रिप्लाई दे मेरे दोस्तों क्या होता है, नाउन होता है। रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे हैज मैनी बुक्स, बुक्स ये क्या है, ये किसका रिप्लाई दे रहा है, नाउन का रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो ये क्या है, नाउन है। नहीं आया समझ में, आ गया। और जो नाउन के पहले आया है मेरे दोस्त ये क्या होता है, मैनी बुक्स। उसके बाद किताबें हैं लेकिन मैनी बहुत सारी, उसका बाप है। किताबें तो हैं लेकिन बहुत सारी। तो ये क्या है, डिटरमाइन। नोट कर लो, समझ आ गया होगा। जो डिटरमाइन आता है जस्ट बिफोर द नाउन, जस्ट बिफोर द नाउन। ठीक है, मैनी बुक्स नाउन डिटर, इरेज कर दीजिए, हो गया। सभी लोग क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके पहले वाली क्लास अगर जो आप नहीं देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले जाइए आप शुरुआत वाली क्लास देखिए, सर्च करिए इंग्लिश बाय पुष्पेंद्र पाल, बिल्कुल आपको सीरियल वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक जरूरतमंद लोगों तक फ्री क्लासेज उपलब्ध हो सके। चलिए हटा दिया जाए ना, इरेज कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक नोट पॉइंट लिखिएगा। क्या नोट पॉइंट? अच्छा, आर्टिकल्स तो आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल्स तो आपने पढ़े होंगे। कितने होते हैं, ए एंड द, ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन, नाउन आता है। अब आपने ये भी तो पढ़ा है कि डिटरमाइन के बाद भी हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, तो आर्टिकल ही क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं मेरे दोस्त। ये जो आर्टिकल है, जो डिटरमाइन है, पार्ट ऑफ जो ये आर्टिकल हैं ये डिटरमाइन के पार्ट हैं। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ डिटरमिनर, पार्ट ऑफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे दोस्त? यानी कि जो हमारे डिटरमिनर्स होते हैं वो आर्टिकल के क्या है मेरे दोस्त, पार्ट हैं, पार्ट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा, आई बॉट अ कार। मैंने क्या कहा, आई बॉट अ कार। मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी। आई यहाँ पर क्या है, आई तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन। आई बॉट व्हाट, आई बॉट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई दे रहा, आई बॉट कार, आई बॉट अ कार। तो ये क्या है, नाउन। और नाउन से पहले जो आया मेरे दोस्त, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है, आर्टिकल है। ये आइंदा ये क्या होता है, आर्टिकल। और आर्टिकल को ही डिटरमाइन बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। मैंने क्या कहा, जो हमारा डिटरमिनर्स होता है ये आर्टिकल का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। कोई दिक्कत? नो। नोट कर लीजिए। यहां तक आपको चीजें एकदम समझ में आ गई होंगी। आपका ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। हो गया। कोई दिक्कत? नो। बिल्कुल समझ में आया होगा। स्टेप 1 से आप लोगों को स्टेप 3 तक हम यहाँ पर आपको पहुंचा दिए हैं। ठीक है,
और अगला स्टेप अभी और है, स्टेप नंबर 4 हम आगे की क्लास में क्लास 4 में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर जो आप हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंग्लिश बाय पुष्पेंद्र पाल आप सर्च करिएगा, ठीक है। और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर जो उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास को बेहतरीन ढंग से देखिए, उसके बाद आप कंटिन्यू क्लास लीजिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। कोई भी इशू हो, कोई भी समझने में दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है, और अपनी स्टडी को और बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा। और जब भी क्लास हम डालेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास पढ़े तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।